तो नमस्कार, एक बार फिर मैं मुकेश रघुवंशी आपके सामने हाजिर हूँ चुनावी हलचल लेकर के। इस बार हमारे साथ मौजूद हैं लकवासा में अपने चुनाव अभियान को धुआंधार और निरंतरता देते हुए जनसंपर्क कर रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी बैजनाथ सिंह यादव जी। उनसे हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं, जानते हैं उनके मन की बात। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बताइए, चुनाव आपका अभियान लगभग आधा सफर तय कर चुके हैं जी। अब कुल 7-8 दिन बाकी हैं। कितना आशीर्वाद मिल रहा है जनता? वैसे मेरे इच्छा के हिसाब से जो मैंने अभी तक बीज बोया है उससे मैं ब्याज के मुझे मिल रहा है। तो क्या आपके हाथ में ऐसी कौन सी रेखा है? आप जो चुनाव लड़ते हैं वो मेरे हाथ में कुछ रेखा नहीं है। मेरे तो भाग में आप सबका प्रेम और आशीर्वाद है। पब्लिक का रिस्पांस कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। जिस गांव में जिस जगह में जाता हूँ तो उनका एक ही है कि 18 साल भाजपा के कार्यकाल को हो गए। हम बिल्कुल उनके कार्यकाल से उब चुके हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने दोगुनी किसानों की आय का वादा किया था, आज आप जो देखिए 10 और 12 हज़ार रुपये का बीज लेके किसानों के पास, मतलब कुल लागत नहीं निकली। 2 कुंटल अगर निकली भी है तो 8,000 रुपये की बिक रही है। इस लाडली लक्ष्मी योजना वाला आप जो देखिए कि उम्र का मतलब रख दिया। इधर मतलब क्राइटेरिया में मुश्किल से अगर 100 की जनसंख्या है तो वहाँ 25 को उसका लाभ मिल रहा है। आदिवासियों को अलग कर दिया है, मतलब हर तरह से। हाँ, दूसरी बात ये है कि साहब ये हालत है मुकेश जी के चपरासी से लेकर हमारे विधानसभा में एसडीएम और एसडीओपी रहते हैं सबसे बड़े। ऐसा कोई कर्मचारी और अधिकारी नहीं है कि बिना पैसे के किसी भी किसान का या गरीब आदमी का या व्यापारी का काम करते हैं। और वो उनकी गलती नहीं मानता मैं तो, क्योंकि वो ठेके पे आ रहे हैं। अगर उनको 1 महीना देना है, महीना पूरा कर दिया तो 1 तारीख को उनको फिर महीना देना है। ये लेता कौन है महीना? लेते तो तुम्हें हमेशा भी पता है महाराज, जिसके हमारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है उनके दलाल लेते हैं। उनने हर क्षेत्र में एक दलाल पैदा कर रखे हैं। हाँ, जिनके वजन 50 किलो रहते अब 1-1 कुंटल हो गए। अभी क्षेत्र में आपने बात की कि यहाँ बदलाव की लहर है, तो जनता बदलाव की लहर से आपकी ओर खिंच रही है या फिर आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो समर्थन आप पर उमड़ रहा है? मैं तो ये मानता हूँ कि लहर तो है, लहर का भी असर है। लेकिन साहब मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में आज तक कोई भी मुझसे 100 रुपये का लालछन नहीं लगा सकता कि इनने मैं जिन पदों पर रहा, चाहे जनपद हो, चाहे सरपंची से लगाकर और ज़िले के पदों पर रहा, जिला पंचायत तक, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 100 रुपये का किसी को रिश्वत नहीं ली या किसी का कष्ट नहीं पहुँचाया। उसका ईमानदारी का और मेरे कर्तव्य का मुझे रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस रिटर्न मिल रहा है, पब्लिक मतलब रिस्पांस दे रही है। जी। मेरी आपसे बात हुई थी कुछ दिन, करीब 2 साल पहले। मैंने आपसे पूछा था कि आप भारतीय जनता पार्टी में तो हैं, गाड़ी में झंडा भी भाजपा का लगा है, आप कांग्रेस में रहे हमेशा से, कैसा महसूस करते हैं? तो आपने कहा था कि मेरा मन नहीं लगता। तो 2-3 साल कैसे? अब आपसे मेरी 2 साल पहले बात हुई थी। मेरी तो एक मजबूरी मान लो कि जिस नेता ने मुझे फ़ोन पर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था रात के 7-8 बजे, मुझसे कहा कि आप लेटर पैड और सील इसी वक्त बनवा लो और आप कांग्रेस के अध्यक्ष हो रहे और सुबह आपको आदेश मिल जाएगा। तो मैंने रात को ही लेटर पैड बनवाया, सील बनवाई और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि फला 4 आदमी को नोटिस दे दो। मैंने नोटिस दे दिया था। तो उस दिन का उनका एहसान था मेरे ऊपर, मैं एहसान मान रहा था। जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कांग्रेस से भाजपा में पहुँचे और मेरे पास खबर आई तो मैंने 1 मिनट नहीं लगाया और मैंने तत्काल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने तत्काल वोट तक हटा दिए जिला कांग्रेस के। अच्छा। हाँ, इसके बाद मैं, हालांकि मुझे मन समझाने के लिए आमंत्रित सदस्य प्रदेश में बना दिया था, लेकिन मैं एक मीटिंग में गया दोबारा। मैंने जब वहाँ का मुझे उनके पुराने भाजपा के जो नेता थे हमको ऐसा मानते थे कि मतलब ये अछूत है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल घृणा की दृष्टि से देखते थे। सौतेला व्यवहार, चाहे जला हो चाहे वहाँ हो। तो जब जिस आदमी का स्वाभिमान नहीं है उस आदमी का मैंने अपना जीवन में मैं उचित नहीं समझा। मैंने जैसे ही
मुझे कमलनाथ जी का और सबका आदेश मिला तो मैं तत्काल कांग्रेस में ज्वाइन की और अपने घर वापस हो गया। अभी सिंधिया जी आए थे, उन्होंने कहा था कि बैजनाथ सिंह जी की मेरे दिल में खास जगह है, इसका क्या मायने हैं? जनता तमाम चर्चा करना है, सवाल पूछ रही है। नहीं, आपको ये तो वही बता सकते हैं कि क्यों ऐसा क्या है। हाँ, लेकिन मैं ये बात मैं भी कह सकता हूँ कि हमारे पिताजी ने, हमारे क्षेत्र ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की और 2-3 पीढ़ी इनकी हैं, वो हमने इनको मुखिया मान के और इनका साथ दिया है। लेकिन अभी 15-20 साल से जब से कांग्रेस में थे तो हम और आप सब सेकंड सीएम मानते थे, और जिस पे उनकी निशान लग गया वो उसको कोई काट नहीं सकता था। तो उस हिसाब से हमने पूरी सेवा कांग्रेस में की, हमारे नेतन की। उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि बैजनाथ सिंह को मेरे दिल में जगह है, मेरे अनुमान से। तो आपने जिस दिन बीजेपी छोड़ी उस दिन आपने फ़ोन लगाया था? नहीं, ना मैंने लगाया ना मैंने पूछा। हाँ, मैं 3 महीने पहले उनके पास गया था। मैं जनपद के टाइम में गया और मैंने सारे हाल जनपद के बताए कि महाराज जी मेरे पास 17 सदस्य हैं, जनपद अध्यक्ष मुझे बनाना है। मैंने जिला पंचायत की महाराज से पहले ही मना कर दिया था, मुझसे पूछा था कि महिला का आरक्षण में नहीं लड़ूंगा। तो मेरे परिवार के ना कोई सदस्य ने फार्म नहीं भरा था। जब मैं उनको लिस्ट दे के आया, उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया कि आप जाइए, आपके जनपद अध्यक्ष बन जाएगा। जब मैं यहाँ आया, उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि प्रभारी मंत्री जी के पास जाइए। तो आपसे मैं ये बिल्कुल खुलेआम कह सकता हूँ कि मैंने सिंधिया जी के वजह से पार्टी स्वाभिमान के ठेस नहीं पहुँची, जितना कि मुझे भाई प्रभारी मंत्री जी ने और प्रभारी मंत्री के जो महाराज के चहेते हैं उनके द्वारा जो 3-4 साल से ठेस पहुँचाई, इस वजह से मैंने पार्टी छोड़ दी। मतलब आप कोई सुनवाई नहीं थी किसी की। वहाँ तो बिना सुपर एमएलए थे वो। सुपर एमएलए मान लो, प्रभारी मंत्री उनकी मुट्ठी में, और बिना पैसे के प्रभारी मंत्री जी कहते थे बहुत बढ़िया दुकानें लाइए, आप तुलवा लीजिए, खुल्लम खुल्ला। अब आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आप जैसे ही आ रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट बनने वाली है, आप भी पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा बता रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी इच्छा है कि मैं सबसे पहले तो, अगर मान लो कि हमारी प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन रही है और मैं एमएलए बना, तो मैं सबसे पहले तो ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा, दलाली को ख़त्म करूँगा। जिस तरह से उन्होंने दलाल पाल रखे हैं, आप ये देखिए, मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ये कहा हो कि तुम फलां से के पास चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। जो मेरे पास आया है, मैंने काम करने की कोशिश की है, उसको बिल्कुल तसल्ली दिलाई है। काम होगा ना होगा तो एक कप चाय या पानी की ज़रूर पूछी होगी। उसके मान सम्मान को बराबर मैंने इज्जत की है, और मैं सबसे पहले उन्हीं दलालों को निपटाऊंगा। और इसके बाद मेरी प्राथमिकता है हमारे क्षेत्र की 2 प्रमुख मांगे हैं। एक, हमारे पूरे विधानसभा में पानी की कोई सिंचाई का साधन नहीं है, तो छोटे छोटे तालाब, जहां बड़े तालाब की जगह होगी, मैं पूरा प्रयास करूंगा पार्टी के नेतृत्व से कि मुझे सबसे पहले पानी की व्यवस्था कराएं, ताकि हमारी किसानों को, जनता को सिंचाई का साधन हो सके। दूसरी बात, हमारे यहाँ पूरी विधानसभा में कोई रोजगार के लिए साधन नहीं है। भले ही हमारे बड़े बड़े मुखिया रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बिजनेस नहीं डाला। एक हमारे यहाँ होने वाला था, वो हमारे राजा साहब ने फर्टिलाइज़र वहाँ लगवा दिया है, तो हम उससे अब व्यक्तिगत हमारे यहाँ के बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं सबसे पहले मैं जनपद अध्यक्ष बना था, तो मैंने कोलरस भद्रवास विधानसभा में सबसे ज़्यादा मैंने बच्चों को, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे ईजीएस हो, चाहे महिला बाल हो, सबको मैंने विधानसभा, मेरे ब्लॉक में एक लड़के को नहीं छोड़ा था कि जिसका मैंने रोजगार किया। और मैं आगे, अगर मान लो मैं विधायक बना, तो मैं ऐसे नए लड़के जिनकी ज़िंदगी खराब हो रही है, मतलब आदमी मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है,
12वां पास कर रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन अगर वहाँ पर खुद में टॉप में 97 और 98 आ गए तो लग जाएगी नौकरी। बाकी नौकरी नेतन की या सिफारिश से या सहयोग से कोई ये नहीं मिली। जहाँ चपरासी हूँ अभी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको रोज़गार मिले, बेरोज़गार न फिरें। बस मेरे 2 ही काम पहले रहेंगे, वो बाकी क्षेत्र की हर सुख दुख में मैं गुंडाराजी जरूर नहीं पनपने दूंगा। बहुत बढ़िया। आपने रोज़गार की बात की। कोला सलचल की टीम उन गाँव में गई थी जहाँ पर चेक डैम बने थे नदी किनारे। उन गाँव की एक ही मांग थी कि जो प्रत्याशी हमसे वादा करेंगे कि चेक डैम वो गेट लगाने की चिंता वो करेंगे तो हमारा समर्थन उनको देंगे। तो क्या आपकी प्राथमिकता में है उन डैमों के गेट लगवाना नदी तो पे? हमारे क्षेत्र के पूरे किसानों को जो मतलब कम से कम मेरे अंदाज से 8-10 किलोमीटर इस तरफ और 8-10 किलोमीटर उस तरफ वाटर लेवल जब चेक डैम के बंद हो कर देते हैं गेट, तो वाटर लेवल की पूरी मतलब कमी नहीं आती कभी। और मैं हमेशा इस बात को, वैसे भी अगर पद पे ही नहीं रहा तो मैंने अभी हमारे विधायक से भी कहा है और सिंचाई विभाग से भी कहा है। अभी 2 महीने पहले जब किसानों ने मुझसे कहा, 2 महीने पहले मैंने बीरेन जी से भी कहा और कलेक्टर साहब से भी कहा तत्काल आप गेट लगवाओ ताकि हमको जो पानी न निकल पाए। और इस साल वर्षा भी कम रही है, नहीं किसान वंचित हो जाएंगे। तो हमारे दर्शकों को